और दुग्धा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह के रांची जाने के क्रम में दुग्धा मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य चंद्रशेखर माथा, भाजपा चंद्रपुरा प्रखंड महामंत्री भरत कुमार झा, कमलेश यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी कमलेश दसौंधी, पिंटू कुमार जायसवाल, अवध केवट उर्फ कमांडो, रूपेश दसौंधी, सुरेंद्र सिंह समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है। अपराधी खुलेआम ठेले खोमचे वालों से रंगदारी मांग रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी करते हैं और वीडियो बनाकर पुलिस को भेज देते हैं। पुलिस कोयला लोहा चोरी करवाने में व्यस्त है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन है। झारखंड की राज्य सरकार का अंत काफी निकट है। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी राम राज्य स्थापित होगा। मेरा नाम विनय सिंह है। अभी जो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की जो कमेटी नहीं बनी है उसमें प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो मैं यहीं का हूँ। ऐसे ही किसी कोलेरी के मोहल्ले में हमारी भी परवरिश हुई है। दुग्धा से पुराना नाता रहा है। तो मित्रों से मिलने आए थे, अपने कार्यालय भी घूमने आया। तो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब लोगों से भेंट हुई और मुझे लगता है कि जो ताज़ा घटनाक्रम है झारखंड का, वो बड़ा हृदय को दुखित करने वाला है। मैं धनबाद से आता हूँ। धनबाद से शुरू करें तो आप समझ लीजिए कि गुंडागर्दी का और रंगदारी का ये स्तर है कि ठेले खुमचे वालों से भी, मान लीजिए कोई 500 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये उसको भी रंगबाजी देना है और नहीं देंगे तो गोली भी मार दी जा रही है। और पुलिस के लिए काम इतना आसान हो गया है कि जो अपराधी गोली मारते हैं वो वीडियो बना के बता भी देते हैं कि भाई हम ही गोली मारे हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस का काम अपराधी आसान कर दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का समय बच रहा है। पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन का समय बचा है उसमें वो कोयला चोरी और लोहा चोरी और बाकी सारे कामों में लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा जो कोयलांचल क्षेत्र है, बोकारो हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, ये सब जगह अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर है और गवर्नेंस जो है सरकार का फोकस नहीं है। और जब लॉ एंड ऑर्डर और सरकार का गवर्नेंस नहीं रहता है तो अपराधी का मनोबल ज़्यादा रहता है। अपराधी इसी तरीके से निर्भीक होकर सरेआम घूमते हैं। मुझे लगता है कि ये घड़ा भर गया है, लोग उब गए हैं और जो इस सरकार का अंत है वो बहुत नज़दीक है। ये सरकार जाने वाली है और जाने वाली है तो मुझे लग रहा है कि राम मंदिर का अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले उद्घाटन हुआ है। तो एक कल्पना झारखंड को भी लेकर के है कि भय का अंत हो, जो रावण रूपी जो बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसका भी संहार हो और यहाँ भी राम राज्य स्थापित हो। जैसा कि अभी आपने जो आर्थिक अपराध को लेकर जो है बातें कही, तो इसकी तो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र की है, जिसके पास जो है केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जो है इसकी सुरक्षा की व्यवस्था है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे ऐसे टाल देना ठीक नहीं है। CISF है यहाँ, CISF, लेकिन CISF FIR नहीं कर सकती। CISF रोड पे गश्त नहीं कर सकती। CISF किसी इंस्टॉलेशन की सुरक्षा में लगी रहती है। मान लीजिए कि जहाँ जिन इंस्टॉलेशन पे उनकी तैनाती है वहाँ पे वो ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन इलीगल माइनिंग ज़्यादा है। इलीगल माइनिंग CISF के डोमेन में नहीं है। ये बेसिकली जो लोकल पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो साहिबगंज में पत्थर चोरी का मामला रहा हो या हमारे क्षेत्र में कोयला चोरी का मामला रहा हो, ये लोकल पुलिस का डोमेन है। लॉ एंड ऑर्डर तो हमेशा लोकल पुलिस के डोमेन में ही आएगा। सेंट्रल एजेंसीज की, सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन पर FIR करने का अधिकार नहीं। जैसा कि वर्तमान में आपका केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जो है ED का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो खास करके जो आर्थिक अपराध को लेकर है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। कई बार बात आता है कि भारतीय जनता पार्टी ED भेज रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि हेमंत सोरेन से भाजपा ने आर्थिक अपराध करवाया होगा और फिर उनको फंसवाया होगा और फिर ED को भेजा होगा कि जाओ भी इनको पकड़ लो। हाँ, जो तीसरा पक्ष है, ED का पक्ष है, ये भारत सरकार का पक्ष है। भारत सरकार उसमें तय करती है और ED भी उन्हीं कानूनों से बंधा होता है जिस कानून से हम, आप और हेमंत सोरेन, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बंधे हैं। हर एक नागरिक बंधा है। दूसरा, बाकी जो 2 पक्ष है कि भ्रष्टाचार करना और करके फिर फंस जाना, ये तो हेमंत सोरेन ने खुद ही किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है उनके भ्रष्टाचारी होने में। आपका
केंद्रीय जो है बल है आपका, उसके ऊपर FIR हो रहा है, CRPF के ऊपर हो रहा झारखंड में कई चीज़ें पहली बार हुई। CISF के ऊपर, CRPF के ऊपर FIR पहली बार हुआ। झारखंड में जो लूट है ये भी पहली बार हुई। ठीक है, मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खनन पट्टा ले लिया, ये भी पहली बार है। आदिवासी समाज का हो करके आदिवासियों की जमीन हड़पी लोगों ने, और उसी समाज को ढाल बना के जरूरत पड़ने पर अपने सामने ये सरकार के लिए सामने खड़ा कर रहे हैं, ये भी पहली बार है। तो झारखंड में बहुत कुछ पहली बार हुआ है, और हमको लगता है झारखंड में बहुत कुछ पहली बार देखने को और मिलेगा। आने वाले समय में इन आश्चर्यों के लिए तैयार रहने की जरूरत है, हमको, आपको, सबको। है। गिरिडीह अंदरूनी जो है जलन चल रहा है भाजपा का। यहाँ आपका जो है चौधरी जी हैं, 5 सालों में दिखाई नहीं दिए, फिर चुनाव आ गया है। ऐसे अवस्था में देखिए, ये निर्णय पार्टी शीर्ष लेता है, और उसमें एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, और उसी को निर्णय लेना होता है। कई सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। हमको लगता है कि इस बार भी जो निर्णय होगा, बहुत सारी वस्तु स्थितियों को ध्यान में रख करके ही लिया जाएगा। श्री राम जो है प्राण प्रतिष्ठा का कितना लाभ मिलने जा रहा है आपकी पार्टी को या भाजपा को? एक बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलेगा ये विषय नहीं है। कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है उनको कितना नुकसान होगा ये विषय है। कांग्रेस के लिए एक मौका था, राम सेतु को तोड़ने के लिए प्रयास किए इन लोगों ने। राम को झूठा काल्पनिक बताया कि भगवान राम के यहाँ जाते, निमंत्रण स्वीकार करते और माफ़ी मांग लेते, भगवान राम इनको माफ़ कर देते और भारत का समाज भी माफ़ कर देता। लेकिन एक मौका था जो कांग्रेस चूक गई। भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होगा ये छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्योंकि ये देश रामद्रोहियों को स्वीकार नहीं करेगा। इस बार ऐतिहासिक जीत। जय श्री राम।